Good morning, students, class 12th. So we are discuss human reproduction. Okay, मानव जनन. Okay, इसमें हम स्टडी करेंगे आज इम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन एंड फर्टिलाइजेशन. ओके, तो हमने अभी तक पढ़ लिया ओगोनिया कैसे फॉर्म होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं. और उसके आगे की प्रोसेस है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस से जो स्पर्म मिला था और ओवोजेनेसिस से जो ओवम मिला था उनका फर्टिलाइजेशन कैसे होगा. ओके, यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखी है, द एम्बेडिंग और अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसाइट्स to the uterine wall is called implantation. आप डायग्राम में देख सकते हो, ये क्या है, ओव्यूल. ओके, ये हमारा ओव्यूल का पार्ट है जिसमें से हमने देखा था कि बहुत सारे स्पर्म्स बनते हैं. तो वो स्पर्म्स क्या करते हैं, अटैचमेंट करते हैं ब्लास्टोसाइट्स ऑफ यूरिन वॉल. जो यूट्रीन वॉल है उस पे जो स्पर्म है वो अटैच कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन. It takes place after 7 days of fertilization. ये कब टेक्स प्लेस करते हैं, फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद. अब पहले हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन क्या होता है. ये अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं. जो हमने फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन में पढ़ा था उसमें भी हमने स्टडी करा था फर्टिलाइजेशन के बारे में. सेम वही प्रोसेस है. द फ्यूजन ऑफ स्पर्म न्यूक्लियस और एग न्यूक्लियस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. स्पर्म और ओवम जो हमारा एग है उसका जो मिलान होता है उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन. दैट मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. जो मेल और फीमेल गैमेट्स जब एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन. ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बता रखा है इन मैन एंड अदर हायर एनिमल it occurs within the body of female, so it is called internal fertilization. ये कैसा होता है, हमारे जो ह्यूमंस होता है और कुछ एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना, उनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है जो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है. और कुछ क्या होता है, वर्टिब्रेट्स लाइक फिश, एम्फीबियंस occurs outside of the body generally in open water. कुछ क्या होते हैं, जैसे कि ये फीमेल के अंदर हो रहा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे वर्टिब्रेट्स, फिशेस, एम्फीबियन, इनके अंदर जो होता है फर्टिलाइजेशन क्या होता है, वो बॉडी के बाहर होता है, जैसे वाटर के अंदर होता है, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. जनरली एनिमल इन विच इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आर विविपेरस. विविपेरस मतलब जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, मतलब फीमेल के अंदर हो रहा है, उसको बोलते हैं विविपेरस. और ओविपेरस मतलब जो बर्थ हो रहा है एक यंग वन का, वो कहाँ हो रहा है, बाहर हो रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, वो किसके रूप में होते हैं, एग के रूप में. वो वर्टिब्रेट्स, रेप्टाइल्स, आपने इनके एग देखे होंगे. बर्ड्स ये क्या करते हैं, अंडे के रूप में, अंडा पहले ही आ जाता है और फिर उनमें से बेबीज निकलते हैं. ओके, अब साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ये कैसा होता है, ह्यूमन फीमेल में होता है. फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस फेलोपियन ट्यूब. एक फेलोपियन ट्यूब मैंने आपको बताई थी, उसके द्वारा होता है कि वो फेलोपियन ट्यूब से जो बनती है उससे ओवम तक जाती है. ड्यूरिंग कैपुलेशन द कंटिन्यूअस स्टिमुलेट of the glans penis result in the discharge of semen into the female vagina. This is known as insemination. इंसेमिनेशन सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है, इंसेमिनेशन. जहां पे जितने भी स्पर्म्स होते हैं मेल गैमेट्स के, वो क्या होते हैं, ओवरी में, ओव्यूम में जो फीमेल की वेजाइना होती है उसमें इंटर होते हैं. और क्या होता है, इंसेमिनेशन. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, insemination. Sperms are mobile structure, so they travel up the geminal tract and reach up the ovum, but any of these fuses with the egg. अब इसको आप समझने के लिए एक ऐसे एग्जांपल ले सकते हो कि पुराने जमाने में जैसे राजा महाराजाओं में क्या होता था, स्वयंवर वगैरह होता था,
तो एक लड़की रहती थी, तो बहुत सारे राजा वगैरह आते थे और वो स्वयंवर करते थे, जैसे सीता स्वयंवर, बहुत सारे स्वयंवर आप लोगों ने देखा होगा। वैसे ही यहाँ पर क्या रहता है, एक ओवम रहता है, एक एग रहता है, और स्पर्म मतलब बहुत सारे दूल्हों के रूप में रहते हैं, बहुत सारे राजा रहते हैं, तो वो स्वयंवर में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से जो राजा वो कंडीशन को फॉलो कर लेता है, वो क्या करता है, उससे शादी कर लेता है। उसी प्रकार से यहाँ पर एक ओवम रहता है और बहुत सारे स्पर्म्स इस पे अटैक करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा स्पर्म है, उसका पार्ट पूरा बताया गया है। फिर रिलीज द एक्रोसोम एंजाइम, ये क्या करता है, एक एंजाइम रिलीज करता है जो इस पे अटैच हो जाता है, और फिर अटैच द फिलामेंटर रिसेप्टर होता है, और ये क्या करता है, ये यहाँ पर एंटर जो हो जाता है, स्पर्म हो जाता है न्यूक्लियस, और ये क्या करता है, एक एग ले लेता है और ये एग के अंदर न्यूक्लियस चला जाता है। तो ये क्या होता है, एक वो जो हमारा स्वयंवर जैसा ही होता है, जो बहुत सारे स्पर्म्स क्या रहते हैं, बहुत सारे स्पर्म्स भागते हैं, और जो स्पर्म सबसे पहले अटैच हो जाता है वो क्या करता है, अपना न्यूक्लियस रिलीज करके ओवम के साथ जुड़ जाता है, और जब जुड़ जाता है तो एक जोना पेडिकिडा एक शेड होता है, वो सराउंडिंग होता है इसके इम्प्यूरिफिकेशन के, वो क्या करता है, जब एक स्पर्म इंटर हो जाता है तो बाकी स्पर्म की एंट्री बंद कर देता है। तो एक स्पर्म इंटर होके, और क्या होता है, एग के पास में एक परिपक्व न्यूक्लियस नहीं होता, और स्पर्म के पास में एक न्यूक्लियस पूरा रहता है, लेकिन इसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता, और एग के पास क्या होता है, साइटोप्लाज्म। तो ये स्पर्म इससे मिलकर इसका एग अपने अंदर ले लेता है और पूरा अपना एग का फर्टिलाइजेशन करता है। अब इसके आगे क्या प्रोसेस होती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हुआ, स्पर्म्स आए बहुत सारे और इस पे अटैच कर दिए, जो एक अटैक करा और एक नहीं अटैक करा तो एक ही यहाँ पर अटैक कर पाएगा, और बाकी जब एक अटैक कर लेता तो बाकी सारे स्पर्म रिलीज हो जाते हैं। ओके, सेकंड में क्या होगा कि जब फर्टिलाइजेशन हो गया इनका, तो फ्यूजन ऑफ जाइगोट इन ओविडक्ट, क्या होगा, फ्यूजन ऑफ जाइगोट इन ओविडक्ट में होगा। तब क्या होगा कि ये एक से दो में डिवाइड होंगे, इसके जो न्यूक्लियस है, जाइगोट बनाएंगे। ओके, यहाँ पे जाइगोट दिख रहा है। थर्ड में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ जाइगोट, बहुत सारे न्यूक्लियस बना लेंगे, और फोर्थ में क्या होगा, इम्प्लेनेशन ऑफ जाइगोट इन यूट्रस, और ये कहाँ चले जाएंगे, यूट्रस में चले जाएंगे। ओके, ये हमारी वेजाइना, ये वर्टेक्स हमने पढ़ा है, ये हमारे यूट्रस, और ये इंडोमा, ये हमने ये पार्ट्स भी पढ़े थे। ओके, ये जो पार्ट्स होता है, यहाँ पर हमारा क्या होता है, स्पर्म यहाँ पे जाके ओवन से मिलता है तो फर्टिलाइज होकर यहाँ पे ओविडक्ट बना लेता है। फिर उसके बाद में जैसे फ्यूजन होता है तो यहाँ धीरे धीरे यहाँ पे होता है, एक से दो में कन्वर्ट होता है, फिर दो से तीन में कन्वर्ट होता है न्यूक्लियस, फिर तीन से चार में होता है, फिर यहाँ पर आके यहाँ पर क्या हो जाता है, इम्प्लेनेशन ऑफ जाइगोट इन यूट्रस में हो जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ तक पहुंच जाता है, यूट्रस तक। ये क्या होता है, हमारा जो जाइगोट बना है वो यहाँ तक पहुंच जाता है। ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे दी हुई है। ओके, अब यहाँ पे आप डायग्राम में और अच्छे से समझ सकते हो। और ये क्या होता है, जैसे 7th डेज बाद जो हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के 7 डेज बाद होता है, उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लेनेटेशन। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा क्या होता है, जोना पेडुलिसिडा था, तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पे स्पर्म एक्टिव हो गए थे, यहाँ पे दिख रहे होंगे आपके बहुत सारे स्पर्म्स, जिसमें से एक एक्टिव हुआ था, तो बाकी जोना पेलुसिडा ने क्या करा था, बाकी स्पर्म को हटा दिया। ओके, ये फर्स्ट डे है जब स्पर्म एक्टिव हुआ तो ऐसे स्ट्रक्चर बना। फिर ओके, आपके जब आपने ओगोनिया पढ़ा था तो ओवम के साथ में एक पोलर बॉडी भी बनी थी, एक पोलर बॉडी भी बनती है, तो वो पोलर बॉडी भी यहाँ पे रहती है, दिख रही होगी आपको पोलर बॉडी। और यहाँ पे मेल एंड फीमेल के जो फीमेल का स्पर्म और ये ओवम दोनों फर्टिलाइज्ड होते हैं, और फर्टिलाइज्ड होके फर्स्ट क्लीवेज क्या बना लेते हैं, इस टाइप से बना लेते हैं। तो ये टर्न होने लगे, सेकेंड डे क्या होते हैं, ये ब्लास्टोमर्स में टर्न होने लगते हैं और दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। फिर फेलोपियन ट्यूब, ये दिख रही फेलोपियन ट्यूब होती है, इसके जरिए आते हैं। फिर ये 2 से 4 बन जाते हैं, 4 से थर्ड डे में क्या हो जाते हैं, बहुत सारे बन जाते हैं।
और फिर 4th डे पे बहुत सारे कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर ये इस वाले पार्ट से कहा जाते हैं अंदर ओविडक्ट की तरफ आ जाते हैं। ओके, अब यहाँ आप देख सकते हो अटैचमेंट ऑफ पेंट्रिक्शन, यहाँ पे ये अटैच हो जाते हैं जो ओविडक्ट होती है हमारी उसके साथ में। ये इस ओविडक्ट से जो यूट्रस है इससे क्या हो जाते हैं अटैच्ड हो जाते हैं। ये दिख रहा होगा आपको। और 7th डेज में ये ऐसा 7th और 8th डेज में ये कंप्लीट हो जाता है सर्कल। यहाँ पे हमारी जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वॉल ऑफ यूट्रस से अटैच्ड हो गए। तो ये पूरी प्रोसेस क्या होती है फर्टिलाइजेशन की और इम्प्लेंटेशन। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ टॉपिक फर्टिलाइजेशन। क्या होता है फर्टिलाइजेशन, इसके बारे में आपने यहाँ पे देखा कि जो स्पर्म्स होते हैं वो आते हैं और ओवन से अटैच हो जाते हैं और कुछ पोलर बॉडीज होती है वो इसको कवर न्यूट्रिशमेंट देती है। ओके, ये पूरा हमारा क्या हुआ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुई। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जो एम्ब्रियो हमारा बनता है वो कैसे डेवलपमेंट होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।